Welcome to Mathematics Hub. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello viewers, welcome back to my channel Mathematics Hub. This is Priya, your maths teacher, and in today's class we start another questions of this exercise number 2.5, question number 6. This class is for class 9. So before starting our class, if you are new in my channel, please like and subscribe my channel. So let's start our class. तो आज देखते हैं क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म किसका ना, क्यूब्स का. क्यूब किसको बोलते हैं ना, जिसका पावर 3 हो उसको क्यूब्स बोलते हैं. तो हमारे पास 4 क्यूब्स है, मींस 4 क्वेश्चंस है और चारों क्वेश्चंस को क्या करना है ना, एक्सपेंड करना है. ठीक है, एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या है ना, आइडेंटिटीज हम लोग बहुत पहले कुछ पहले की क्लास में पढ़े थे. ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में. तो ये कौन सा आइडेंटिटीज है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं. ठीक है, क्या है ना, 2x प्लस 1 का क्यूब. ठीक है, इसको किस आइडेंटिटी से करेंगे ना, लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a. ऐसा एक आइडेंटिटी था जिसमें a और b अगर दो नंबर है उसका क्यूब करने पे क्या आता था ना, a क्यूब और फिर b का क्यूब फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a. ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है ना, 2x हमारा a है और 1 क्या है ना, b है. ठीक है, अब इस 2x को क्या करेंगे, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2x. इज इट ओके? अब क्या हो जाएगा ना, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12, 12x स्क्वायर प्लस 6x. दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल. क्या किए ना, 2x का क्यूब कर दिए, फॉर्मूला पे बैठा दिए, सारा जो भी था हमारे राइट हैंड साइड में उसको एक्सपेंड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया. क्या आ गया ना, 2x प्लस 1 का क्यूब का ये आंसर आ गया. उसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का क्यूब. तो इसको किस चीज से करेंगे ना, इसका एक आइडेंटिटी क्या होता है, बाय यूजिंग a माइनस b का क्यूब. ठीक है, वो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव आइडेंटिटी लगा, ये नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आइडेंटिटी लगाएंगे. नहीं, इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब. ठीक है, सब चीज वही रहता है, b हमारा नेगेटिव है तो b को बस नेगेटिव कर देंगे प्लस 3b स्क्वायर है, ओके, माइनस 3a स्क्वायर b. जहां पे b सिंगल रहेगा वहां पे बस नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि b का क्यूब भी नेगेटिव में आता है और यहाँ पर भी b सिंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन माइनस प्लस माइनस ही बनाता है. b का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव बना देता है, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे पॉजिटिव आ जा रहा है. बस इसी को क्या करेंगे ना, इसी बेस्ड में ये क्वेश्चन बनेगा. तो यहाँ पर भी कर देंगे 2a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू b स्क्वायर, दैट इज माइनस 3b का स्क्वायर इंटू 2a माइनस माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b. यहाँ पे अगर पॉजिटिव करेंगे तो फिर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव डालना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या आ जाएगा आंसर ना, 2 का क्यूब क्या होता है, 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 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 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54b स्क्वायर a पॉजिटिव नेगेटिव 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12
ना क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है? सेम, ये आइडेंटिटी किसका लगेगा ना, इस आइडेंटिटी का, बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी, बाय यूजिंग सेम, किसका है ना क्वेश्चन 3 क्या है? 3/2x प्लस 1 का क्यूब है। तो क्या हो जाएगा ना 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3/2x। इज इट ओके? अब क्या हो गया? 3/2 मीन्स 9 क्यूब मतलब 27/8 x क्यूब, ओके, प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/2 x। दिस इज द आंसर। सिंपल 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 क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बैठाइए, आंसर लाइए। उसी तरह हम लोग 4 भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है? x माइनस 2/3y का क्यूब। ये नेगेटिव है तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ना x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, पहले प्लस होगा 3a क्यूब मतलब 3x स्क्वायर इंटू 2/3y माइनस 3 इंटू पॉजिटिव 3x इंटू 2/3y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर होल स्क्वायर है मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 2 3 है तो एक 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो मतलब अभी भी एक 3 बाकी है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ना x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर y, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर y पॉजिटिव 4/3 xy स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ ना, क्या किया हम लोग यहाँ पे x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ना x स्क्वायर 2y, ठीक है, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 और 3 एक कैंसिल हो गया था 3 के साथ तो 3xy का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसी तरह हम लोग क्या किए ना चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में भी देखे थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है ना सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। इवैल्यूएट मतलब इसका सॉल्व करके आंसर लाना है क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट जब है तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 99। तो पहला क्वेश्चन 99 है तो 99 को ऐसा दो पेयर अप में करना पड़ेगा ताकि हमारा कोई आइडेंटिटी का यूज हो जाए, ठीक है। और ये तो क्यूब है मींस क्यूब, कोई भी क्यूब वाला आइडेंटिटी ही यूज होगा। तो सबसे पहले 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए 100 माइनस 1 हो सकता है क्या? हाँ, तो इस कौन से आइडेंटिटी पे आ गया ना a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या ना बाय यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर, ओके। बस इसी आइडेंटिटी का यूज होगा तो क्या लिखेंगे 100 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3
97,299. This is the answer of first question. उसी तरह अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 102 है। तो 102 का क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1। तो ये किस आइडेंटिटी का यूज होगा, बाय यूजिंग a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। बस इसी आइडेंटिटी का यूज कर देंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा ना, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 100। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या हो जाएगा, सबको सॉल्व कर दीजिए। थ्री इंटू 2 6, 4 3 जो 1200, ऐसे ही कुछ आएगा। क्या आया, 10 लाख प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1200। सबको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अगर ऐसा में ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉलम वाइज भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 0 0 2 1 6, कितना आ गया, 8 0 2 1 6 0 1। दिस इज द आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉलम में भी ऐड कीजिए। देखिए तो कॉलम में क्या आता है, कितना जीरो है ना, 6 जीरोस है, ठीक है, 2 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 है, फिर 60,000 है, अच्छे से लिखिए, 0 0 0 0 6, 60,000 है, फिर क्या है ना 1200 है, तो कितना आ गया, 8 0 2 1 6 0 1। क्या ये दोनों आंसर सेम है, तो आ गया ना हमारा आंसर। अब चलते क्वेश्चन 3 पे। अब क्वेश्चन 3 क्या है, ये किसका था, 102 का क्यूब का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 हमारा लास्ट है, क्या है, 998 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 900 प्लस 98 लिखेंगे, सुटेबल नहीं हो रहा है, इजी नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इसको 1000 माइनस 2 कर दे, 1000 माइनस 2, तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो 1000 माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर वही सेम आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी ना, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस क्या था, 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या हो जाएगा, 1000 को ये कीजिए, -8 माइनस 3 इंटू 2 6, क्या आया ना, इसको सॉल्व कीजिए। 1000 का कितना हो गया, 3 3 और 3 जीरोस होगा, ठीक है। -8 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3000 इंटू 4 मीन्स 12,000। आप सबको पहले तो ऐड कीजिए, पॉजिटिव का काम पहले, तो 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा, 6 0 0 0 0
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कीजिए कितना है 2 9 9 1 1 0 0 4 9 दिस इज द आंसर ओके थर्ड का भी क्या आ गया आंसर इट्स माय मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया ना एक 9 छूट गया ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ones tens hundred thousand 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ मिलियन तो दिस इज द आंसर ठीक है डबल 9 होगा यहाँ पे सो होप आप लोग को समझ में आया होगा और कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे